Hello students, my name is Radhika. Today I am going to teach you चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th। आज मैं आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, हमारा चैप्टर फर्स्ट का नाम है सेट्स। सेट्स मीन्स होता है समुच्चय। ठीक है, सेट्स मीन्स समुच्चय। सेट्स जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब सेट की हम सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, वो क्या होता है सेट्स, उसके बारे में बताऊंगी। इसे किससे डिनोट करते हैं, सेट्स के अंदर आता क्या क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सेट्स देखो, सबसे पहले आप समझो इसकी डेफिनेशन होती क्या है। सेट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और वो भी कौन सा वाले ऑब्जेक्ट्स जो हो वेल डिफाइन होने चाहिए। ऐसे नहीं आपने जैसे एक पेंसिल ले ली या फिर एक इरेजर ले लिया और उनका सेट बनाया, नहीं। पेंसिल्स का सेट, इरेजर का सेट, या फिर जैसे आप नेचुरल नंबर लिया आपने तो नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, तो वो क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सेट बोलते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सब क्या है, एक सेट है। ठीक है, डिनोटेड बाई, वो जो सेट होता है इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल लेटर। याद रखना, सेट जो होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी आप रखना चाहो सेट का नाम वो आप रख सकते हो। ठीक है, ये इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, या जो भी होते हैं ऑफ अ सेट टर्म्स, वो क्या होता है, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स आर बिगिन सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज द ब्रेसेस। ये इस वाले ब्रैकेट से हम उसको शो करते हैं। अब मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे नेचुरल नंबर वोवल्स का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, सेट ऑफ वोवल्स। अब मैंने इसको किससे भी रिप्रेजेंट कर लिया, जैसे वी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ये इससे मैंने इसको डोनेट, ये ठीक है, इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर वी से वोवल्स को। ठीक है, सेट। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। अब मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू समझाती हूँ आपको। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन की। इसमें देखो कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, क्या बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, नहीं, ओनली वोवल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वेल डिफाइंड भी है, कलेक्शन हो गया ये। ठीक है, वोवल्स ही होते हैं तो, और ये ऑब्जेक्ट्स हो गए तो, और इनको किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ अ सेट, टर्म्स। ये जो होती है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इनको टर्म से डिफाइन करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जो ये सेट के जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं, ये जो भी है ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। सेट ऑफ वोवल्स हो गया हमारा, देखो इसको डिनोट कर दिया मैंने वी से, ए ई आई यू, ये इसमें एलिमेंट्स हो गए। इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बोलते हैं। ये टर्म्स होती है, क्या होता है, ये टर्म्स, टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये। और ये सारे क्या इस सेट के एलिमेंट है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले ब्रेसेस से। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस पूरे सेट को डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं ये सब क्या आते हैं, स्मॉल लेटर्स में आते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स से। ये तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पॉइंट समझ आए आपको। फर्स्ट है, और डेफिनेशन भी, डेफिनेशन है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, कैपिटल लेटर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से आपने डिनोट कर रखा है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ये टर्म्स हो गई आपकी। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, और ये किससे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, स्मॉल लेटर से। एंड रोस्टर फॉर्म इसकी ये वाली फॉर्म हो गई। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकेंड,
मैंने लिया एग्जाम्पल सेकंड हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स का सेट लिया हम। अब देखो नेचुरल नंबर्स है तो हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल N से। तो ये हमने ये सबसे पहले मैं लिखूँगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इससे डिनोट करेंगे हम इसको N से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इसको हम इस वाले ब्रैकेट से लिखेंगे। अब देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और ये ऐसे ये, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, 1 ये एक्सेट्रा, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। इसमें ये वेल डिफाइंड, अब देखो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि 1 2 फिर 4 5, ऐसे नहीं है, 1 2 3 4 5। या फिर सेट ऐसी भी हो सकता है कि इवन नंबर का आ जाए, इवन जैसे 2 4 6। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये भी वेल डिफाइन है। आप ऑड नंबर्स का ले सकते हो सेट, ऑड नंबर का 1 3 5 7, ये हो गया ऑड नंबर का, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गए सेट्स, ठीक है। तो आपको सेट की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स ये आपको समझ में आ गए होंगे कि सेट होता क्या है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, उसमें टर्म्स कौन सी होती हैं, उसके जो अंदर के लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंड इसको किस ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको सेट के बारे में पता लग गया होगा। अब इसके आगे हम बहुत सारे पढ़ेंगे इसके पॉइंट, जैसे ये इम्पिटी सेट कौन सा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो मैथ में कुछ सेट जो है वो कॉमन है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, सेट है, ठीक है। सेकेंड है होल नंबर। अब देखो होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ये सब आपका होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर थर्ड इंटीजर्स, इसको इंटीजर्स को I से भी डिनोट करते हैं एंड Z से भी आप इसको डिनोट करते हो। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इंटीजर्स में होते हैं 3 पार्ट्स। इंटीजर्स में कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, पॉजिटिव टर्म्स होती है एंड नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये 0 इधर नेगेटिव, -1 -2, तो ये इस तरफ नेगेटिव एंड इस तरफ 1 2 3 ये पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया इंटीजर्स, ओके। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का भी आप लिख सकते हो, उसको हम Q से डिनोट करते हैं। इसमें कौन से वाले आते हैं, P/Q, ठीक है। ये रेशनल नंबर होता है P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, सेट्स हैं। एंड इसमें आपको एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ सेट में, कि जैसे अब ये नेचुरल नंबर है, अब मैंने जैसे इसके लिए लिखा बिलोंग्स टू, तो आप ये लिखोगे जैसे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, इसका 2 लिया, ठीक है। ये किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट में। तो मैं इसको किससे डिनोट करूँगी, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने कहा कि 0 जो है वो क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, तो आप क्या लिखोगे, नहीं। तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट्स उस सेट में है तो आप इस साइन से डिनोट करोगे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर वो इसमें नहीं है, उसमें नहीं मिला, तो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे ऐसे इनमें सब में, अब इनमें सब में आपको ऐसा भी ले सकते। अब मैंने बोला कि ए क्या, आप मुझे बताओ ये ए है, ये क्या होल नंबर में बिलोंग करता है, इसमें कहीं ए नज़र आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, तो ये ए डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। लेकिन मैंने कहा नहीं 3 बताओ आप, 3, तो 3 बिलोंग्स टू होल नंबर, ये बिलोंग्स करता है। तो इसका मतलब है ये क्या है, 3 इसमें प्रेजेंट है। तो ये भी आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, ये सब हम आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।